ओके। तो आज हमारा पाठ है पाठ 2, लौह पुरुष। ठीक है, ये भाषा अभ्यास की पुस्तक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लौह पुरुष, जो पाठ का नाम है। भाषा माधुरी में आपने लौह पुरुष के बारे में पढ़ा था, और उसी का आज हम लोग अभ्यास करेंगे, है ना। जो व्याकरण की बातें इसमें बताई जाएगी, व्याकरण जिसे ग्रामर कहते हैं, वो सब बातें इसमें होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चे पुस्तक निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 1 देखिए। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। पुस्तक भी सामने रख लीजिए, स्क्रीन में भी आपके दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 है, विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। और दूसरा पॉइंट है, सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ काले काले अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, काले काले शब्द लिखे हुए हैं। और उन शब्दों को कहा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो संज्ञा लिखना है। संज्ञा में आपको बताया था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो 5 संज्ञा है। और यहाँ देखिए कहा है प्रश्न की संज्ञा शब्द छाट के लिखिए, तो आप इसमें से केवल संज्ञा शब्द छाट के लिखना है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सा संज्ञा है, लेकिन आप जो भी ये पांचों संज्ञा होते हैं उनमें से आपको लिखना है। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। साधारण में अगर हम कहेंगे तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, तो यहाँ विट्ठल मुंबई, ये क्या है, ये कोई नाम है, तो ये संज्ञा हुआ। पिता, पिता भी संज्ञा हुआ ना। अगर वैसे कहेंगे तो विट्ठल मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। पिता कौन सी संज्ञा हुआ, तो जातिवाचक संज्ञा। सारा देश उन्हें, तो देश, देश जातिवाचक संज्ञा हुआ। और सरदार पटेल, जो ये व्यक्ति का एक नाम है, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, संज्ञा आपको मालूम हो गया। ये पढ़ रहा, ये क्या है, पढ़ना तो क्रिया है। समझाते हुए कहा, समझाना भी क्रिया है ना। तो सारा देश, ये सारा शब्द क्या है, ये तो देश की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण शब्द हो गया ना। और जानने लगा, तो ये सब आपको नहीं लिखना है। इसमें दिया है कि केवल जो काले शब्द हैं आपको उतना ही लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लिख लीजिए, विट्ठल, मुंबई, पिता, देश और सरदार पटेल, इतने शब्द लिख लीजिए। चलिए, हमें लगता है आपका हो गया। तो हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी बच्चे। इनमें से वे संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति और स्थान के विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा था, विशेष नाम देखिए क्या है, विट्ठल विशेष नाम है। और कोई स्थान, मुंबई एक स्थान है ना, तो ये मुंबई भी एक विशेष नाम है। ठीक है, सरदार पटेल एक विशेष नाम है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो लिख लीजिए, विट्ठल मुंबई सरदार पटेल ना। किसी व्यक्ति या स्थान का नाम, किसी व्यक्ति या स्थान का विशेष नाम हो, तो विट्ठल व्यक्ति का नाम है, और मुंबई भी एक स्थान का नाम है, और सरदार पटेल एक व्यक्ति का नाम है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और एक परिभाषा दिया गया है नीचे, देखिए यहाँ पे, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं
या स्थानों का बोध, बोध माने ज्ञान, जानकारी हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे, जिनको बोलने पर वो सभी जातियों का पता चल जाए। जैसे आप कहते हो गाय, गाय कहने से क्या हुआ? सभी गाय आ गई ना, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, इंसान, आदमी, ना मनुष्य, कहोगे तो सभी लोग आ गए उसमें। किसी वस्तु का नाम ले लीजिए ना, पेंसिल, पंखा, किताब, बोर्ड, ना टेबल, तो ये कहने पर सभी उसमें आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पिता, अब पिता कह दीजिए तो सभी पिता हो गए ना, जितने पिता हैं सब पिता हो गए, तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। देश कह दिए, देश में सभी देश आ जाएंगे। और जब किसी एक देश का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो विशेष हो गया, अलग हो गया। जैसे आप कहेंगे भारत देश, तो भारत का नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सिर्फ देश कहेंगे तो वो जातिवाचक होगा। तो व्यक्तिवाचक का परिभाषा भी देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध हो, ना वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में कोई विशेष होना चाहिए, विशेष व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो ना। जैसे विट्ठल, अब विट्ठल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है ना, विट्ठल व्यक्ति का नाम है, सरदार पटेल के भाई थे ना विट्ठल, उनका नाम है। इसलिए जब, या आपका नाम हुआ, मेरा नाम हुआ ना, तो जब नाम किसी का ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गया व्यक्ति में। अब कह रहा है कि कोई स्थान का नाम, स्थान में मुंबई हो गया, पटना बिहार, गया ना, ये सब भारत, कोई भी, ये क्या है? एक स्थान है, एक जगह होगा ना। गया, गया कहेंगे तो गया एक जगह होगा। तो ये सब क्या हो गया? एक विशेष हो गया। तो ये विशेष जब हो गया तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक। और जैसे किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु का भी अगर नाम लेंगे आप, तो वो भी अगर विशेष वस्तु है ना, जैसे वस्तु में आप मान लीजिए कोई पुस्तक ही है, तो पुस्तक में आप कह देंगे रामायण, महाभारत, गीता ना, या आपके पुस्तक का नाम हो गया भाषा माधुरी, तो ये एक विशेष हो गया ना। तो जब विशेष होगा तब आप उसे व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर कृष्णा का, अच्छा कृष्णा तो आपका हो गया है। हाँ यस, चलिए हो गया ना सबका? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। और पेज नंबर 7, पृष्ठ संख्या 7, पृष्ठ संख्या 7। पेज को हम लोग हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी के कक्षा में हम लोग हिंदी में ही बात करें और हिंदी के शब्दों को समझें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया है नदी का, तो नदी तो जातिवाचक है ना, जब नदी हम नाम लेंगे तो सारे नदी आ जाएंगे, तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो कह रहा है कि जब नदी जातिवाचक संज्ञा है तो आप नदी से दो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाइए, दो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाइए, तो दो नदी का नाम लिख देंगे, गंगा नदी, यमुना नदी। तो दो नदी का नाम लिखिए, तो गंगा एक विशेष नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यमुना एक विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए चित्र किसका दिख रहा है? पेड़ का, पेड़ का चित्र दिख रहा है ना, तो पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। अब जब दो पेड़ का आप नाम लिख देंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, तो ये पेड़ को जब हम दो नाम लिखेंगे कि आम का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, तो जब उस पेड़ का नाम लिख देंगे तो वो अलग हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो लिखिए पेड़ में आम, नीम, कटहल, या जो पीपल। ठीक है, आगे देखिए, यह एक मनुष्य का चित्र दिख रहा है, मनुष्य का चित्र है। ठीक है, आदमी, आदमी
का चित्र है, यहाँ आदमी लिख लीजिए या मनुष्य लिख लीजिए। तो अब मनुष्य में किसी मनुष्य का अगर नाम आप लिख दोगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमको जातिवाचक से बनाना है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर देखिए ये आदमी है, आदमी से दो आदमी का नाम लिख दीजिए, मोहन, सोहन, राकेश, ना दिनेश, राम, श्याम, कोई दो नाम आप लिख दीजिए, आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र किसका दिख रहा है, एक लड़की का चित्र है, लड़की का चित्र है यहाँ पे। तो दो, तो लड़की जातिवाचक शब्द है, अब इससे हमको व्यक्तिवाचक बनाना है। तो दो लड़की का नाम यहाँ जब लिख देंगे, अरुणिमा सिन्हा, गीता कुमारी, ना सीता, गीता, रीता, इस तरह दो नाम आप लिख दीजिए तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, परीक्षा में अगर आ जाए जातिवाचक दिया रहे, कहेगा इससे व्यक्तिवाचक बनाओ, ना लड़की अगर देख लिख कर दे और कहे व्यक्तिवाचक बनाओ, तो दो लड़की का नाम लिख देंगे, हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आराध्या, आराध्या कुछ पूछना है क्या? ये सर मनुष्य कैसे लिखते हैं? मनोज, मनुष्य। अच्छा मनुष्य, मनुष्य अगर आप नहीं लिख पा रहे बाबू, मैं लिख के दिखा देता हूँ, नहीं वो लिख पा रहे हो तो आप आदमी लिख दीजिए, आदमी और मनुष्य एक ही होता है। तो मनुष्य में, कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मनुष्य, मनुष्य में आधा मूर्धन्य ष रहेगा, मूर्धन्य ष, ये ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये समझ जा रहे हैं हम जो लिखे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इस तरह बना लीजिए मनुष्य। आदमी भी लिख सकते हैं, एकदम आसान है, आदमी, आदमी भी जातिवाचक है और मनुष्य भी जातिवाचक है। और ओके इसमें सर। व्यक्तिवाचक बनाना होगा तो दो आदमी का नाम लिख देंगे, मोहन, सोहन, राम, कृष्ण, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और प्रश्न संख्या नेक्स्ट, हम लोग का अगला प्रश्न संख्या है अ, ये चार, प्रश्न संख्या चार देखिए, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। ये वर्ग पहेली दिया हुआ है, इसमें से हमें शब्द छांटने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सदा कीचड़ में ही खिलता है। आप लोग हमेशा सुने होंगे कि कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है ना, कमल। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, तो यहाँ से कमल जो है, ये देखिए कमल यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये है कमल ना। यहाँ से देखिए ये कमल हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, के साथ कांटे भी होते हैं। तो भाई किसके साथ कांटे होते हैं, वो होगा फूल, फूल के साथ कांटे होते हैं। तो इसमें से आपको फूल चुनना है, देखना है फूल कहाँ लिखा है। तो ये फूल मिल गया। उसके बाद देखिए राहुल ने ऊपर उछाली, तो गेंद उछालेगा ऊपर, तो गेंद देखिए यहाँ पर आपका है, यहाँ पे गेंद है। और पर रोशनी की, रोशनी कहाँ की, तो भवन पे की, भवन जानते हैं ना, भवन माने घर होता है, घर।
तो ये इसको कर लीजिए। और अगला क्या है? भारतीय ने विजय प्राप्त की। तो भारतीय क्या होगा? सेना होगा। ठीक है, भारतीय सेना। तो सेना आपका कहाँ है? यहाँ पे सेना है, ये सेना है। और मुझे खाना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे खाना अच्छा लगता है। तो कोई फल होगा। फल में देखिए यहाँ पर एक फल है, लीची। लीची है ना, गर्मी में लीची आएगा। तो यहाँ पे एक हो गया लीची। ठीक है, आरुषि वर्मा भाई कुछ बोलना चाह रही हैं, इसको आप लोग कर लीजिए। हाँ आरुषि क्या सर बोलिए। सर आप 3 का लास्ट नहीं बताए। अच्छा, लास्ट 3 का नहीं मिला। अच्छा। नो सर, ना दिख भी नहीं रहा था सर। अच्छा मैं बता देता हूँ लास्ट का, 3 का लास्ट। 3 3 3 का लास्ट तो बाबू अच्छा ये है, हाँ 3 का लास्ट है ये देख लीजिए, ये सर है। दिख नहीं रहा है। ये है 3 का लास्ट में एक चित्र है, और वो चित्र है गांव का। तो वहाँ क्या लिखोगे? गांव लिखिए, गांव। ग पे चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा, गांव। तो गांव है तो 2 गांव का नाम लिख दीजिएगा, आपको गांव का नाम याद होगा तो। ठीक है, 2 गांव आपको नाम याद है तो 2 गांव का नाम लिख लीजिए, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है आरुषि। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 देखिए, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द आपको लिखना है। यानी अनेक शब्द के लिए हम एक ही शब्द लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमको इतना बड़ा वाक्य नहीं लिखने की जरूरत होगी। जैसे जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, ऐसे। तो जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, अतिथि। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम कहते हैं अतिथि। हाँ जी प्रांशु कुछ सर बोलना है? सर 4 का 5 नहीं दिखाई दे रहा था। तो बाबू 4 का 5 नहीं दिखाई दे रहा है तो आप, मैं आपको तो बताया कि 5 में है मुझे लीची खाना अच्छा लगता है, लीची लिखिए। कोई फल है ना, यहाँ देखिए लीची लिखा है, ये फल है। उसको थोड़ा आप मेहनत करिए अपने से भी। ठीक है, लीची लिख लिए। यस सर। हाँ यहाँ लीची दिया है, देखिए यहाँ बगल में। चलिए 5वां देखिए, 5वां का, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि लिखिए। और जो भारत में रहता हो, भारतीय। भारतीय, भारतवासी भी लिख सकते हैं, भारतीय। भारतीय। जहाँ छात्र रहते हो तो क्या लिखेंगे? छात्रावास। छात्रावास लिख देंगे कि लिख लेंगे आप लोग कि लिखें हम? सर लिख दीजिए। हाँ लिखिए, छात्रावास। और है नगर में रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नगर में रहने वाला क्या होगा? तो नागरिक लिखिए, नागरिक। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं? नागरिक। नगरवासी भी कह सकते हैं, नागरिक भी। अगला है एक माह में होने वाला। एक माह का मतलब समझते हैं? माह माने महीना होता है, माह माने महीना। तो एक नहीं। माह को क्या कहेंगे? मासिक। एक माह को मासिक। चलिए हो गया ये।
सर चिराग कुछ बोल अगला चले प्रश्न। अगला चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या, आगे देखिए, प्रश्न संख्या है ये। तो यहाँ पे कुछ ये सर्वनाम शब्द दिए हैं, ठीक है, सर्वनाम शब्द है। यहाँ ये छह जो देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 6, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए, मेरे आने के बाद तुम चले जाना, देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है, और वह दिन आया। तो आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे काले काले शब्द लिखे हुए हैं, तो ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द को मैंने आपको बता ही दिया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे हम जिस शब्दों को रखेंगे वो सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, जैसे मोहन जा रहा है, तो मोहन की जगह आप कह सकते हो कि वह जा रहा है ना। तो वह, मैं, मुझे, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम। तो आप देखिए अगला प्रश्न इसी पर बना है, सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम शब्द बना है। जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा था? मैं पढ़ा, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह, ये तो शब्द दिए ही हैं, आपको बस लिख लेना है। बुक में से, पुस्तक में से देख के यहाँ पे लिख लेना है। 6वां नंबर का प्रश्न है ये। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा भी सर्वनाम का दे दिया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मैं, तुम, वह, उसका आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है, सर्वनाम शब्द। यस सर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मालूम है आप लोग को? 6। सर्वनाम के 6 भेद छः होते हैं, ठीक छः है, भेद 6 भेद होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सर्वनाम आपको भरना है। ये कहानी एक दिन एक दिया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। अनुच्छेद जो थोड़े से वाक्यों में, जो कम वाक्यों में लिखे जाते हैं वो अनुच्छेद होते हैं ना। जैसे निबंध आप लिखते हो तो निबंध थोड़ा बड़ा होता है, अनुच्छेद छोटे में होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए। वे भरिए यहाँ पे, वे बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा चिड़िया ने सोचा मैं एक फूल माली को दे दूंगी। यहाँ मैं भरिए, मैं सर्वनाम। फिर उसके बाद उसने, उसने यहाँ भरिए, उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ चली माली के पास। उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते उसने, उसे उसे लिखिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहेगा? उसे एक बगीचा नजर आया, उस और उसमें भी बगीचा नगर नजर आया, यहाँ पे हो गया। उसमें भी सुंदर फूल खिले थे, उसमें सुंदर फूल खिले थे। यस सर हो गया। हो गया। यस सर। उसमें सुंदर फूल खिले थे, उसकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी उसे
माली नजर आया। वह माली के पास पहुंची और पूछा, आप कैसे हैं? मैं आपके लिए फूल लाई हूं। उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द इसमें भरने हैं। सर्वनाम शब्द इसमें भरने हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये सर्वनाम है, ये पूरा दिख रहा होगा अब आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भर लीजिएगा इसको। पहले है वे, मैं, ओके सर। उसने, सर, उसे, उसमें, उसकी, उसे, वह, आप, मैं, आपके, उसने, उसे। चलिए हो गया, इसको आगे चलें। देखिए 8वां प्रश्न संख्या है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, तो करूंगा, र के ऊपर लगाइए चंद्र बिंदु, अनुनासिक। ख, स्वतंत्रता, त के ऊपर लगाइए जो स्वतंत्रता, पहला त है, पहले त के ऊपर बिंदु लगाइए। पहुंचा, पहुंचा, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। संबंध, स और ब दोनों के ऊपर बिंदु लगा दीजिए, अनुस्वार जिसे कहते हैं। अंग, आशाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। प्रारंभ, च, च, प्रारंभ, र के ऊपर बिंदु लगाइए। गांधी, ग के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। गांधी। चंद्र बिंदु जानते हैं, जो मुंह और नाक से आवाज आए, हवा निकले ना, ऐसे वर्ण को बोलो जब बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले, उसमें हम क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है। चंद्रबिंदु। हाँ, और जब नाक से सिर्फ हवा निकले बोलते समय, तो उसमें हम बिंदु लगाएंगे। तो ज लिख लीजिए आंसू, आंसू में आपे चंद्र बिंदु। ठीक है। ओके। चलिए जल्दी से हम लोग और देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये यहाँ 9वां भर लीजिए, 9 नंबर का प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा कीजिए। हिंदी में दो यस वचन सर। होते हैं, हिंदी में दो वचन होते यस हैं, सर। एक वचन बहुवचन। सर बोलिए। तो यहाँ पर इसको आप लोग कर लीजिए। मेरी दोनों में जलन होने लगी, हो रही है, तो आंख है, तो आंखों लिखो। आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखों। ख, नानी मुझे सुनाती है, कहानी है ना, तो कहानी का क्या होगा? कहानियां। नानी मुझे कहानियां सुनाती हैं। कहानियाँ। ग, राहुल की चल रही है, परीक्षा का बहुवचन होगा परीक्षा।